सोचिए, वो विशाल मुगल साम्राज्य जिसका कभी मतलब पूरे भारत पर दबदबा था, आखिर कैसे बिखर गया? हाँ, ये सवाल तो है। आज हम इसी पतन की कहानी और औरंगजेब के बाद क्या हुआ उस पर एक गहरी नजर डालेंगे। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है वो इसी पहेली के अलग अलग टुकड़ों को जोड़ते हैं, जैसे औरंगजेब की नीतियां, फिर दरबार के अंदरूनी खींचतान। हाँ, और अर्थव्यवस्था का हाल, और फिर वो शासक जो कह सकते हैं इस गिरती हुई इमारत को संभाल नहीं पाए। तो हमारा मिशन साफ है, समझना है कि पतन के असली कारण क्या थे और औरंगजेब के बाद गद्दी पर कौन बैठा, उनके दौर में ऐसा क्या हुआ कि अंग्रेजों के लिए रास्ता बन गया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पतन के कारणों से। स्रोत इशारा करते हैं कि औरंगजेब की कुछ नीतियां, खासकर उनकी धार्मिक नीति और वो दक्कन वाला लंबा अभियान। हाँ, दक्कन नीति तो बहुत भारी पड़ी। सालों साल जंग और पैसा पानी की तरह बहा। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं थी। अच्छा, और क्या था? देखिए, अंदरूनी तौर पर भी मामला गड़बड़ था। दरबार में गुटबाजी थी, अमीर आपस में ही लड़ रहे थे। सेना जो कभी इतनी ताकतवर थी, वो भी अब कमजोर हो रही थी। और सोचिए, इतना बड़ा साम्राज्य संभालना मुश्किल तो था ही। बिल्कुल। ऊपर से अर्थव्यवस्था बिगड़ रही थी, खजाना खाली होता जा रहा था। और बाहर से भी तो दबाव था ना, क्षेत्रीय ताकतें सिर उठा रही थीं। हाँ, मराठा, सिख, जाट, ये सब ताकतवर हो रहे थे। और यूरोपियन कंपनियां, खासकर अंग्रेज, वो भी धीरे धीरे अपना जाल फैला रहे थे। ये सब मिलकर जड़ें खोद रहे थे एक तरह से। और यहां से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। औरंगजेब के बाद के शासक। हाँ, बताइए उनके बारे में। बहादुर शाह प्रथम, 1707 से 1712 तक। हाँ, बहादुर शाह प्रथम, उन्होंने कुछ कोशिशें की। मराठों और सिखों से रिश्ते सुधारने चाहे। मराठों को दक्कन की सरदेश मुहिम दी। वो यानी मतलब टैक्स वसूलने का एक अधिकार। पर ये ज्यादा चला नहीं शायद। नहीं, ज्यादा नहीं। जल्द ही दरबार फिर से वही कठपुतली शासकों का अखाड़ा बन गया। जहांदार शाह आए 1712-13 में। वो अपने वजीर जुल्फिकार खान पर बहुत निर्भर थे। अच्छा। हाँ, उन्होंने जजिया कर जरूर हटा दिया था। फिर आए फर्रुखसियार 1713 से 1719। इनको गद्दी पे बिठाया सैयद बंधुओं ने। ओहो, वो किंग मेकर्स। बिल्कुल। उनका दबदबा बहुत बढ़ गया था दरबार में। लेकिन फिर मोहम्मद शाह रंगीला का दौर आया, 1719 से 48। ये तो काफी लंबा चला। हाँ, लंबा चला, लेकिन इसी दौर में एक बहुत बड़ा, शायद सबसे बड़ा झटका लगा। 1739 में नादिर शाह का दिल्ली पर हमला। हाँ, वो तो सुना है, भयानक लूटपाट हुई थी। लूटपाट तो थी ही, लेकिन उसने मुगल बादशाहत की इज्जत को, उसकी साख को ऐसी चोट पहुंचाई कि वो फिर कभी उबर नहीं सके। करनाल की लड़ाई में हार ने दिखा दिया कि सेना कितनी खोखली हो चुकी है। तो क्या यहीं से अंग्रेजों का रास्ता और साफ हुआ? कह सकते हैं। इसके बाद पतन की रफ्तार और तेज हो गई। अहमद शाह अब्दाली के भी हमले हुए, लेकिन एक और बड़ा मोड़ आया शाह आलम द्वितीय के समय, जो 1759 से 1806 तक रहे। उनके टाइम पे क्या हुआ? बक्सर की लड़ाई। हाँ, 1764 में बक्सर की हार, और उसके बाद हुई इलाहाबाद की संधि। ये बहुत अहम है। क्यों? क्योंकि इस संधि से कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल गए। मतलब राजस्व वसूलने का अधिकार। अरे बाप रे। हाँ, और यहीं से मुगल बादशाह एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशन याफ्ता बन गया। मतलब अब बादशाह सिर्फ नाम के, सत्ता अंग्रेजों के हाथ में। काफी हद तक। इसके बाद अकबर द्वितीय आए 1806 से 1837। वो तो अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाले पहले बादशाह थे। सत्ता बस लाल किले तक सिमट गई थी। और फिर आखिरी बादशाह बहादुर शाह द्वितीय जफर 1837 से 1858। 1857 की क्रांति हुई, उसमें उनकी सांकेतिक भूमिका रही। फिर अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बनाया और रंगून भेज दिया। और वहीं मुगल वंश का अंत हो गया। हाँ, हमेशा के लिए। तो इसका मतलब क्या निकालें? साफ है कि पतन के बीज तो पहले ही थे। औरंगजेब की नीतियां, अंदरूनी कमजोरियां। बिल्कुल। और बाद के शासकों की नाकामी ने इन कमजोरियों को और बढ़ाया। उन्होंने बाहरी ताकतों, खासकर अंग्रेजों को पैर जमाने का मौका दे दिया। ये एक धीमी प्रक्रिया थी मतलब। हाँ, कोई एक घटना नहीं थी। ये घटनाओं की एक पूरी श्रृंखला थी, जिसने मुगल सत्ता को धीरे धीरे खत्म किया और ब्रिटिश राज की नींव रख दी। दीवानी मिलना, बादशाह का पेंशनर बनना, ये सब उसी रास्ते के पड़ाव थे। तो संक्षेप में कहें तो औरंगजेब की नीतियां, दरबार की कलह, आर्थिक बदहाली, बाहरी हमले, इन सब ने मिलकर नींव हिला दी। और बाद के शासक इस गिरावट को रोक नहीं पाए।
नतीजा ये हुआ कि सत्ता धीरे धीरे अंग्रेजों के हाथ में चली गई। बहादुर शाह जफर के साथ ये कहानी खत्म हुई। और ये समझना हम सबके लिए जरूरी है, क्योंकि इसी दौर ने हमारे आज के इतिहास की शक्ल तय की, ब्रिटिश राज का रास्ता साफ किया। हाँ, ये सिर्फ एक वंश का अंत नहीं था, ये एक नए युग की शुरुआत भी थी। एक सवाल मन में आता है, सोचिए अगर औरंगजेब के बाद के शासक थोड़े ज्यादा काबिल होते, या उन्होंने क्षेत्रीय ताकतों से हाथ मिला लिया होता अंग्रेजों के खिलाफ। हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या इतिहास कुछ और होता? और ये भी कि राजनीतिक पतन हो गया, लेकिन मुगल संस्कृति, कला, आर्किटेक्चर, उसका असर आज भी इतना गहरा क्यों है? कैसे बना रहा वो? इस पर भी सोचना चाहिए।